तो दोस्तों वेलकम बैक टू AJ15। और आज मैच होने वाली है रियल मैड्रिड वर्सेस विलेरियल की। लॉस ब्लैंकोस के रास्ते के बीच आ गई है येलो सबमरीन। तो आज होगा प्रीव्यू धमाकेदार इसलिए होने वाला है क्योंकि दोनों ही टीम अपने जो गेम प्ले होती है उस प्रकार से नहीं खेल रही है। विलेरियल आउट परफॉर्म कर रही है, ओवर परफॉर्म कर रही है, और जो रियल मैड्रिड अपने हमारी जो टीम है जो फेवरेट थी इस सीजन ला लीगा की, ऑल्दो विद द साइनिंग्स ऑफ किलियन एम्बापे, विनीसियस जूनियर थे उनके पास, रोड्रिगो थे, जूड बेलिंगम थे, और बहुत कुछ आशा रखी थी रियल मैड्रिड फैंस ने। आशा कायम है अभी भी, बट द थिंग इज दैट दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल, दे आर अंडर परफॉर्मिंग फ्रॉम लास्ट सीजन। ये उनकी पहचान रही है क्योंकि जनवरी से पहली बार, लास्ट टाइम जनवरी में हारी थी, और तब से लेकर पहली बार वो लास्ट मैच लील से हारी है। ऑल्दो विद द साइनिंग्स ऑफ किलियन एम्बापे, विथ विनीसियस जूनियर, विथ जूड बेलिंगम, मोड्रिच भी थे, आर्दा गुलर भी थे, पीछे रूडिगर भी थे, मिलिटाओ भी थे, तो भी कुछ नहीं हो पाया। कामाविंगा की इंजरी के बहाने दे रहे थे, कामाविंगा भी आ गया वापस। अब कामाविंगा नहीं था तब तक तो वो ड्रॉ कर रहे थे, कामाविंगा आ गए तो वो हारने लगे दोस्तों। तो विलेरियल सामने है, विलेरियल का फॉर्म गजब है। दे आर वेरी गुड दिस सीजन, दे आर परफॉर्मिंग लाइक बुल्स। थर्ड पोजीशन में है इस सीजन। लास्ट पाल्मास को हरा के आए हैं 3-1। अगर हम हेड टू हेड बात करें इन दोनों टीम्स के बारे में, तो रियल मैड्रिड का ऑफकोर्स पलड़ा भारी है। लास्ट सीजन उन्होंने सेंटियागो बर्नाब्यू में 4-1 से हराया था विलेरियल को। दैट वाज अ ग्रेट मैच, मैंने देखा था पूरा। पर इस सीजन क्या है, इस सीजन क्या वो रिपीट हो सकता है, या फिर विलेरियल ने जैसे लास्ट पाल्मास को हराया था वैसे वो रियल मैड्रिड को हराने वाली, या फिर एक और कह सकते हैं कि अपसेट हम देखेंगे रियल मैड्रिड के साथ होते हुए, क्योंकि रियल मैड्रिड इस सीजन रियल मैड्रिड लगी नहीं रही है। ऑफ कोर्स मैं बार्सिलोना का फैन हूँ, बट आई ऑलवेज वॉचेस रियल मैड्रिड। और जब मैं रियल मैड्रिड देखता हूँ तो मैंने उसको 2021-22 से देखा है, 22-23 से देखा है, 23-24 से देखा है, 16-17 वाला सीजन देखा है, 17-18 वाला देखा है, 18-19 वाला देखा है, 2013-14 वाला सीजन देखा है मैंने। इन एवरी सीजन रियल मैड्रिड यूज्ड टू डोमिनेट, पर इस सीजन वो पोजीशन में, एक्सजी में कहीं भी डोमिनेट नहीं कर पा रही है सामने वाली टीम को, कहीं भी। अगर हम बात करें क्या गेम प्ले यूज़ कर रहा है एंसेलोटी, तो उसका कोई टैक्टिक्स इस सीज़न हमको देखने को नहीं मिला। लास्ट सीज़न वो था डायमंड में खिला रहा था, बेलिंगम को नंबर 10 खिला रहा था, और विनीसियस और रोड्रिगो को हमारे सेकंड स्ट्राइकर्स की तरह खिला रहा था। उस तरह डायमंड खेल रहे थे वो, कामाविंगा और चुआमनी, वाल्वर्डे रोटेट कर रहे थे। तो वो टैक्टिक्स था लास्ट सीजन पे। इस सीजन में कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है। 3 प्लेयर्स आगे खड़े कर दिए हैं, रोड्रिगो, विनीसियस और एम्बाप्पे नामक 3 मिडफील्डर खड़े कर दिए हैं। मोड्रिच आते कभी कभी, या वाल्वर्डे, बेलिंगम, कामाविंगा नामक, चुआमनी नामक। पीछे कभी कभी फ्रैंक गार्सिया को मौका दे दिया जाता है, या फिर मेंडी आ जाते, फ्लोरियन मेंडी, रूडिगर और मिलिटाओ और कारवाहल। कभी कभी हमारे विंगर लुकास वास्केस भी आ जाते, और कुर्तुआ तो पीछे है ही। इस मैच में मुझे नहीं लगता कुर्तुआ होंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि कुर्तुआ इस मैच में होंगे। तो हाँ, ये इस तरह से खड़े कर देते लोग को। अब गोलकीपर लंबी मारता है विनीसियस पे, विनीसियस ड्रिबल करके फाइनल थर्ड अटैकिंग फाइनल थर्ड पे ले जाता है सामने वाले हाफ पे, और वहाँ से क्रॉस डालता है। वहाँ पे कोई ना कोई होना ही चाहिए, वरना गोल ही नहीं होता। तो बेलिंगम लेफ्ट टर्न्स मारता है, एम्बापे वहीं होता है, रोड्रिगो स्विच करता है फ्लैंक, डानी कार्वाहल आ जाता है, वहाँ पे सेंटर बैक एक आधा आ जाता है। तो ये टैक्टिक्स अभी तक रहा है वहाँ पर। बाकी कुछ मैंने देखा नहीं है कि इस तरह से अटैक फ्लो हो रहा है, इस तरह से कुछ पासिंग एक्यूरेसी दिखी है, ऐसा कुछ नहीं दिखा है। ऑन द कह सकते हैं इंडिविजुअल ब्रिलियंस, रियल मैड्रिड इज रनिंग दिस सीजन। लास्ट सीजन का टॉप गोल स्कोरर जूड बेलिंगम इस सीजन धक्के मार रहा है अटैकर को, सामने वाले डिफेंस कर रहा है, सेंटर बैक्स के बीच में तीसरा बंदा जूड बेलिंगम होता है।
राइट साइड मेंडी को सपोर्ट करने वाला कौन? जूड बेलिंगम। लेफ्ट साइड कार्वाहाल को सपोर्ट करने वाला कौन? जूड बेलिंगम। सेंटर बैक्स को सपोर्ट करने वाला कौन? जूड बेलिंगम। मिडफील्ड में आने वाला कौन? जूड बेलिंगम। मिडफील्ड में वाल्वर्डे और कामाविंगा को और मॉड्रिच को हेल्प करने वाला कौन? जूड बेलिंगम। अटैक में कौन हेल्प करेगा? जूड बेलिंगम। तो जूड बेलिंगम की मजूरी हो गई है, ही इज नाउ अ मजूर एट रियल मैड्रिड। बहुत ही बंदे को 20 साल का है ये बंदा, अभी वो ऐसे ही खिलाओगे तो वो नहीं खेल पाएगा ज़्यादा फुटबॉल। 23-24 साल में उसका दी एंड हो जाएगा। बहुत लंबा करियर होता है फुटबॉलर का। तो रियल मैड्रिड प्लीज़ एंसेलोटी साहब बेलिंगम को थोड़ा रेस्ट दीजिए आप। रोड्रिगो इस मैच में शायद हो सकता है, नहीं हो सकता, आई डोंट नो। इंजर्ड था बंदा लास्ट मैच में, तो लेट्स से व्हाट हैपन व्हाट नॉट। मेरी प्रेडिक्शन क्या है इस मैच के बारे में, रियल मैड्रिड और विलियरियल की मैचेस के बारे में? तो आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट राइट नाउ अबाउट रियल मैड्रिड। शायद 5 गोल 6 गोल भी मार सकती है। अपना दिन हो अगर रियल मैड्रिड का तो 6-7 गोल आराम से मार सकती है, क्योंकि उनके पास टीम है गैलेक्टिकोस है। और सीइंग दिस लास्ट मैचेस आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट रियल मैड्रिड। कोई 2-3 गोल सामने मार भी सकता है, 3-0 विलियरियल जीत भी सकती है, क्योंकि उनका डिफेंस स्विच ऑफ हो जाता है कोई कोई मोमेंट पर। और वहाँ पे टीम रियल मैड्रिड जो टीम है वो स्ट्रगल करना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जब बॉल प्रोग्रेशन नहीं होगा तो रियल मैड्रिड के अटैकर्स क्या करेंगे? उनका फॉरवर्ड लाइन जो इतनी तगड़ी बनाई है, कुछ 500-600 मिलियन यूरोस की वैल्यूएशन है उसकी, वो क्या करेगी? वो स्विच ही नहीं कर पाएगी बॉल को। तो इस तरह से कोई प्रॉब्लम रहा है। एंसेलोटी इज द ग्रेट मैनेजर, इज द बेस्ट मैनेजर टू कोच दिस टीम, बट इस टाइम कुछ हो नहीं रहा है उससे भी। लेट्स सी, वी विल गिव हिम टाइम। रियल मैड्रिड में ऐसी अफवाह भी फैल रही है कि पापा पेरेज जो है, फ्लोरेंटिनो पेरेज, प्रेसिडेंट ऑफ रियल मैड्रिड, इज इन टॉक्स विद जिनेडिन जिडान के साथ वो टॉक्स में है अभी। मतलब कि अगर शायद मिड सीजन में कुछ खराब समाचार आ जाते हैं, कुछ बुरी न्यूज़ आ जाती है हमारे पास कि एंसेलोटी साहब का सिग्नेचर को ले लिया है वापस, रिजाइन कर दिया है, या फिर आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट इट, अगर उसको कह सकते हैं फायर कर दिया है, सेक कर दिया है एंसेलोटी को, तो जिनेडिन जिडान इज द बेस्ट ऑप्शन टिल द एंड ऑफ द सीजन। फिर अगले सीजन मुझे लगता है साबी अलोंसो आएंगे या फिर उनाई एमरी, ये 2 ऑप्शन में से एक होगा। आई डोंट थिंक सो कि कोर आएगा और कोई आएगा। तो दिस इज द थिंग, रियल मैड्रिड शुड शो दिस मैच एज अ कह सकते हैं डीएनए, जो उनका रियल मैड्रिड डीएनए है, जो हमेशा चैंपियंस लीग के सेकंड लेग में वो दिखाते हैं अपना। इस मैच पर भी वही तरह दिखाना पड़ेगा, बहुत ही फ्यूरियसली खेलना पड़ेगा। सेंटियागो बर्नाब्यू में आप खेल रहे हो, हार कर आ रहे हो, आप फैंस खुश नहीं होंगे। तो अगर आप इस मैच को ड्रॉ या हारते हो तो फिर जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ हुआ था, जो करीम बेंजेमा के साथ हुआ था, जो गैरेथ बेल के साथ हुआ था, बूइंग स्टार्ट कर देंगे वो लोग। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ रियल मैड्रिड फैंस की वो आपको बख्शते नहीं है दोस्तों। और एम्बाप्पे को, विनीसियस जूनियर को और रोड्रिगो को, जो फैंस के साथ इतना इन्वॉल्व होते हैं, उनको बूइंग सहन नहीं होगी और वो आउट ऑफ फॉर्म चले जाएंगे। तो दिस इज द थिंग, उनको ये मैच डू और डाई, उनको ये जीतना ही पड़ेगा। अगर नहीं जीतते हैं तो अगले सीजन मिलते हैं।